तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे अबाउट दी एक्सिपिएंट्स, यानी कि जो कि अतिरिक्त सामग्री होती है ड्रग के अलावा। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक किसी डोजेज फॉर्म में मुख्य चीज होती है ड्रग, दैट इज द एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरी बाकी चीजें होती हैं जो एक्सिपिएंट्स, यानी कि जो डोजेज फॉर्म का आकार देते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखा कि कितने प्रकार की टैबलेट्स हैं, कितने प्रकार के उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें क्या एक्सिपिएंट्स इस्तेमाल होते। वैसे तो टैबलेट के एक्सिपिएंट्स में बहुत बड़ी रेंज होती है एक्सिपिएंट्स की, जैसे कलरेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलीमर्स हो जाएंगे अगर कोटिंग अलग अलग करे तरह की, लेकिन जो मूल है वो कुल 7 प्रकार के हर टैबलेट में डलते हैं। दैट इज द डायलुएंट, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, ये मतलब बिल्कुल फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको हम एक एक करके अभी विस्तार में देखेंगे। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं एक्सिपिएंट्स के जो कि यूज होते हैं। आई एम सॉरी फॉर द थिंग दैट एक्सिपिएंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वेट यानी कि बल्क प्रोवाइड करना है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए बहुत पोटेंट मॉलिक्यूल है, 0.25 mg या फिर 0.15 मिलीग्राम तक का क्वांटिटी उसकी है, बहुत पावरफुल है वो, तो उसको बल्क को देना पड़ेगा ताकि वो मेनली उसका आकार आ सके, ताकि उसे पेशेंट ग्रहण कर सके। दूसरा पार्ट है इम्प्रूव्ड सॉल्युबिलिटी, मतलब ये कि सॉल्युबिलिटी का इन द सेंस कि आप जैसे जानते हैं कि 90% से ज्यादा ड्रग मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल नहीं होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्वेंट यानी कि पानी में। तो उनकी सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए बहुत सारे बफर्स एंड सॉल्ट्स फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लूं तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है या फिर लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये सब मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्लोराइड पार्ट है ये भी एक्सिपिएंट के अंतर्गत आता है। फिर आती है इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये भी डेफिनेटली बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो बायोबिलिटी भी बढ़ेगी। मॉडिफाइड ड्रग रिलीज का मतलब यहाँ पर है दैट इज द कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, इसको हम बात कर सकते हैं। कंट्रोल रिलीज का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल चक्की की तरह होता है और हम जो भी ग्रहण करते हैं शरीर उसको अपने टाइम से निकाल देता है, जिसकी वजह से जो रेसिडेंस टाइम फार्मास्यूटिकल दुनिया में हम बोलते हैं कि ड्रग को उतना टाइम बिताना चाहिए बॉडी के अंदर अपना एक्शन दिखाने के लिए, वो कर नहीं पाती। तो इसकी वजह से मॉडिफाइड रिलीज का मतलब ये है कि अगर हम उसके साथ पॉलीमर की कोटिंग और ये सब कर दें तो धीरे धीरे करके ड्रग टैबलेट में से बाहर रिलीज होती है और काफी देर समय बिताने तक अपना एक्शन देती है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी भी मेडिकल कंडीशन में जब पेशेंट को एक दिन में 2-3 दवाई खानी पड़ती है तो ये मॉडिफाइड रिलीज करने की वजह से उसे सिर्फ एक ही दवा में काम हो जाएगा, क्योंकि वो 24 से 48 घंटे अपना शरीर में बिताएगी। इसी के साथ है असिस्ट दी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये कि एक्सिपिएंट्स का यहाँ पर जो ये टर्म है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब अगर हम पर्टिकुलर एक मेडिसिन को, मॉलिक्यूल को, दवा को कोई कलर प्रदान कर दें, रंग प्रदान कर दें, तो पेशेंट के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आम जनता जो है, जो फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है, फार्मास्यूटिकल जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो मॉलिक्यूल, ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, ये सब कुछ नहीं जानते। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। इसलिए जो कलरेंट है वो उसको बहुत मदद करते हैं। इसी के साथ फिर पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है, जिसमें कि जितना भी एलिगेंट प्रोडक्ट होगा, दिखने में अच्छा होगा, रंग उसका कलर होगा, तो इससे पेशेंट कंप्लायबिलिटी बहुत बढ़ती है, तो उसको ग्रहण करने में काफी आसानी भी जाती है। और इसी के साथ अंतिम जो इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है वो डोजेज फॉर्म को फैसिलिटेट करना, मतलब ये कि पेशेंट इजीली उसको यूज करे और आसानी से उसको ले सके। इसके बाद आते हैं डायलुएंट्स के ऊपर, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल एक्सिपिएंट है। डायलुएंट का सबसे बड़ा जो रोल, ऐसे तो अगर कहें तो बहुत सारे उसके रोल है कि, लेकिन टैबलेट के सेक्शन में जो सबसे बड़ा उसका रोल है वो है टैबलेट को आकार देना, मतलब बल्क देना। जैसा कि मैंने भी बताया कि बहुत अगर पोटेंशियल कोई मॉलिक्यूल है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो बाकी जो बल्क है वो मेजर डायलुएंट से ही आता है, क्योंकि बाकी जो एक्सिपिएंट है जैसे बाइंडर है, लुब्रिकेंट है, ये सब की मात्रा हम बढ़ा नहीं सकते।
अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल की टेबलेट आप देख रहे हैं, तो उसमें हार्डली 125 या 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल होगा, बाकी जो 350 मिलीग्राम है वो सारे एक्सिपिएंट्स हैं। तो उस 350 मिलीग्राम में से 70% से ज्यादा जो रोल है वो डाइल्यूएंट का ही होता है। तो इसके साथ कुछ बस रिक्वायरमेंट होती है कि एक आदर्श और आइडियल जो डाइल्यूएंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नॉन टॉक्सिसिटी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके बाद कमर्शियली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि जनरली मॉलिक्यूल्स और ड्रग्स और एक्सिपिएंट के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, वो कभी कभी ठीक नहीं बैठ पाती, तो वो अच्छी केमिस्ट्री रहे इसके लिए वो कमर्शियली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब उसमें मल्टी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो हर तरह के जो ड्रग्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कॉम्पेटेबल हो। कॉस्टिंग डेफिनेटली लो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एक्सिपिएंट ही की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो फिर ओवर एंड प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तो बढ़ ही जाएगी। फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, बायो अवेलेबिलिटी और इन सारी चीजें, मतलब डायलुएंट सिर्फ इतना काम करे कि वो डोजेज फॉर्म का जो आकार है वो बस बढ़ा दे, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा उसका रोल नहीं होना चाहिए। तो अपन अभी यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि डाइल्यूएंट इन द सेंस कि वो एक्सिपिएंट, वो केमिकल जो ओवर एंड ऑल टैबलेट के डोजेज फॉर्म का बल्क में आकार बढ़ाता है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट्स हैं। वैसे तो डाइल्यूएंट्स की बहुत ही बड़ी रेंज आज की डेट में एक्सिपिएंट्स की दुनिया में आ चुकी है, और कई तो बहुत ही, जिसको हम सुपर एक्सिपिएंट्स भी बुला सकते हैं, सुपर डाइल्यूएंट्स भी बुला सकते हैं, मतलब वो अपने साथ साथ डाइल्यूएंट, इवन बाइंडर का भी रोल अदा करते हैं। तो ये कुछ 10 जो मोस्ट कॉमन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये अभी जैसा कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 पॉइंट देखे, उन सभी को ये अच्छी तरह से पूरा करते हैं। लैक्टोस, हाइड्रेस, डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च, एमसीसी, मेनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ये कुछ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर डाइल्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट इज द बाइंडर्स एंड एडेसिव्स। ये मटेरियल वो है जो एक्चुअल में टैबलेट को एक फॉर्म देने का रूप, जो रोल है वो करते हैं। तो बाइंडर्स और एडेप्सिव्स का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टैबलेट में, क्योंकि टैबलेट में हार्डनेस ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। किसी एक टैबलेट को हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बिकॉज अगर प्रॉपरली हार्ड नहीं होगी तो शिपिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके टूटने और ये सब का बहुत खतरा होता है। तो उससे बचाता है बाइंडर्स एंड एडेसिव्स। और अभी स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर बाइंडर्स, दैट इज अकेशिया, टाइगर, ट्राइगाकैंथ। हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारे नए बाइंडर्स आ गए हैं, जैसे सोडियम अल्जीनेट, सॉर्बिटॉल, पीवीपी और भी है। तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बाइंडर्स एंड एडेसिव्स। अब चूंकि बाइंडर्स हम डालते हैं ताकि टैबलेट को वो इंटीग्रिटी यानी कि ठोसता प्रदान हो, वो सॉलिड भी हो, तो साथ ही साथ हम अगर बाइंडर डाल रहे हैं तो वो टूटेगी नहीं। अब उसका स्टमक यानी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद टूटना भी बेहद जरूरी है, तो उसके लिए फिर डिसइंटीग्रेंट डालना पड़ता है। इसीलिए जो टैबलेट का डोजेज फॉर्म है उसमें इतने सारे एक्सिपिएंट जुड़ते जाते हैं एक कड़ी की तरह, एक पे एक। जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि अभी अभी हमने देखा कि बाइंडर हम डालते हैं तो हार्डनेस मिलेगी, लेकिन हार्डनेस को हमें ब्रेक भी करना है, टैबलेट को हमें ब्रेक भी करना है। ये सिक्के के दो पहलू की तरह है कि जहां एक तरफ हमें टैबलेट में उतनी हार्डनेस भी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमें उतने उतनी सॉफ्टनेस भी चाहिए कि वो स्टमक में जाके टूट जाए। तो यहाँ पर फिर डिसइंटीग्रेंट जो है उसका रोल अदा करते हैं। डिसइंटीग्रेंट मतलब जो टैबलेट को टूटने में मदद करें। तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेंट्स। अलग अलग कैटेगरीज और जो फैमिली से आते हैं, स्टार्च डेरिवेटिव से हैं, क्लेस, फ्रॉम सेलुलोज एंड डेरिवेटिव्स। ये सब आप बस जो क्लास है नाम ध्यान रखेंगे, और कुछ जो पॉपुलर डिसइंटीग्रेंट्स हैं उनके नाम अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये जो सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which one acts as a super or we can say the popular disintegrant। तो उसमें आप अपना जो करेक्ट आंसर है वो टिक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने नाम लिया कि डिसइंटीग्रेंट में अगर जो बहुत मल्टीपर्पज यूज होते हैं तो वो सुपर डिसइंटीग्रेंट कहलाते हैं।
मीन्स जिसमें आप जैसे आप देखेंगे उसमें जो स्वेलिंग एबिलिटी होती है, स्वेलिंग एबिलिटी मतलब जैसे ही शरीर में जाने के बाद पानी के कांटेक्ट में जब मॉलिक्यूल आता है तो वो काफी तुरंत बहुत तेजी से टैबलेट को स्वेल करता है, जिसकी वजह से वो एयर पेनिट्रेशन की वजह से ब्रेक हो जाती है। यही डिसइंटीग्रेंट का काम होता है। तो नॉर्मल डिसइंटीग्रेंट की तुलना में सुपर डिसइंटीग्रेंट 10 गुना ज्यादा तक उसको स्वेलिंग एबिलिटी क्रैक्स जो होते हैं टैबलेट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत तेजी से टैबलेट ब्रेक हो जाती है। और इसका फायदा ये होता है कि डिसइंटीग्रेंट की जो क्वांटिटी है बहुत कम हो जाती है यूज करने में। तो these are some of the popular examples of the super disintegrant। फिर नेक्स्ट जो श्रेणी है एक्सीपिएंट की है वो है लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट। अब ऐसे कहने को तो नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको आप आसान सरल शब्दों में समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि जब टैबलेट के लिए जो पूरा मिक्स किया हुआ पाउडर है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको कंप्रेशन के लिए भेजा जाता है जो आखिरी स्टेज होती है। तो वहां पे वो पाउडर को जो हॉपर है जहां से ऊपर डाला जाता है, जैसे आपने नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में आटा चक्की देखी होगी जहाँ पे जो ऊपर से आटा गेहूं डाला जाता है फिर वो आटा बन के बाहर निकलता है, वैसी कंप्रेशन मशीन दिखती है, ऊपर से ग्रेन्यूल्स को डाला जाता है और वो ट्रेवल करते हुए जो डाइज एंड पंचेस हैं उसके अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ पे कंप्रेशन होने पर वो टैबलेट बन जाती है। तो ये पूरे हॉपर में बहुत आसानी से फिसलते हुए वो पूरा जो ग्रेन्यूल है पार कर जाए, ये बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि टैबलेट का जितनी आसान वो दिखती है, जितना पेशेंट कंप्लायबल और एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है वो बनाने में उतना ही सबसे कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे उसको मशीन्स के जरिए ट्रैवल करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे शिफ्टिंग होगी, फिर सीविंग होगी, उसके बाद फिर ग्रेनुलेशन होगा, फिर ड्राइंग होगी और फिर कंप्रेशन होगा। तो इस दौरान पाउडर कहीं पे भी किसी मशीन से चिपकना नहीं चाहिए, आराम से फिसल जाए। तो इसके लिए हमें उसे वो फिसलने वाला पदार्थ लगाना पड़ता है जिसे लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल जो हैं वो एस्टेरिक एसिड बहुत कॉमन है, मैग्नीशियम स्टीरेट, टैल्क और कॉर्न स्टार्च वगैरह काफी पॉपुलर ग्लाइडेंट्स और लुब्रिकेंट है। इसमें जो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो पूरी स्टेजेस है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की, जो हम आगे की वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे, उसमें लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट सबसे अंतिम स्टेज में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कलरिंग एजेंट्स। डेफिनेटली ये एक प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन चूंकि दवाओं का मामला है, जान माल का मामला है, इससे हानि भी हो सकती है, तो इसलिए डाइज एंड कलर्स को भी बहुत ही केयरफुली और आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम एफडीए, दैट इज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली फ्रॉम द यूएस से अप्रूवल होना चाहिए। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, डाइज एंड लेक्स तो केमिकली सिंथेसाइज करके भी बनाए जा सकते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए जो भी कंपनी टैबलेट बना रही है जो डाइज एंड लेक्स का इस्तेमाल कर रही है, वो बिल्कुल सुनिश्चित करे कि वो शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो, इनर्ट नेचर के हो। और इनर्ट नेचर के जब डाइज एंड लेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ती है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से इसको आप अभी ऐसे समझें कि जब टैबलेट की कोटिंग होती है तो कोटिंग में जो कलर इस्तेमाल होता है, नीला, पीला, हरा, लाल, ये सब कलरेंट्स ही हैं। तो ये भी एक एक एक्सिपिएंट है जिसका भी एक कहीं ना कहीं अहम रोल है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सिपिएंट की कैटेगरी वो है फ्लेवरिंग एजेंट। च्यूएबल टैबलेट पे खास तौर पे फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि बहुत सारे जैसे लोजेंजेस हैं, ट्रोचेस हैं, जो चूसने वाली जो कैटेगरी है उसमें फ्लेवर का होना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है और समझने वाली बात है। तो इसमें जो च्यूएबल सेक्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे मोस्ट कॉमनली शुगर और मैनिटॉल को यूज किया जाता है। सैकरिन सोडियम एक बहुत पॉपुलर है। बाकी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि जो भी स्वीट होगा या फ्लेवरिंग टेस्ट होगा उसके साथ माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशंस और कार्सिनोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज होता है। और शायद इसीलिए जितने भी च्यूएबल सेक्शन है उनकी जो शेल्फ लाइफ है यानी कि एक्सपायरी डेट काफी शॉर्ट होती है। अब हम एक एक करके कुछ जो मोस्ट पॉपुलर है, मतलब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने जाते हैं एक्सिपिएंट की दुनिया में, सिर्फ उनके एक छोटे से परिचय के लिए हम देखेंगे उनके नाम। इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा स्पीड में कवर करूंगा क्योंकि पर्टिकुलर जो एक्सिपिएंट है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली है लैक्टोस है, वो बहुत सारे रोल अदा करता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अगर वो इस्तेमाल किया जाए।
और कॉस्ट इफेक्टिव डाइल्यूएंट है, लो कॉस्ट में अवेलेबल है और काफी पसंद किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज द स्प्रे ड्राइड लैक्टोस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलर यूज्ड एक्सिपिएंट। और इस पर जो लैक्टोस है, जो बेस मॉडल है उसका काफी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, क्योंकि इसके साथ फ्लोएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छी आती है और काफी हद तक ये यूज किया जाता है जो हाई कॉस्टिंग इफेक्टिव जो मेडिसिन हैं उनके यूज में। नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर इज द स्टार्च डेफिनेटली, क्योंकि स्टार्च का जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोर्स अवेलेबल है, पोटैटो है, बीट रूट्स हैं, बहुत तरह के उसके सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से स्टार्च होता है। और स्टार्च की सबसे बड़ी ये खूबी होती है कि स्टार्च अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर 10 से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। ये उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और पर इसलिए दैट इज व्हाई इट इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सिपिएंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। सो ये थे हमने कुछ एक्सिपिएंट्स के बारे में, एक्सिपिएंट की दुनिया से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट देखे। और इससे संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टैबलेट्स। और टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन में, तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।